हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। और चलिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखी कविता यमराज की दिशा, जिसे हम व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ ही इनकी दी गई हर एक कविता की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इनकी हर एक कविता की व्याख्या आप सभी को समझ में ज़रूर आएगी। और हाँ, यदि आप सभी कवि देवताले जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप यहाँ जाकर इसके पहले की वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही इनके द्वारा रचित यमराज की दिशा के प्रश्नोत्तर की भी लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त यदि आप मेरी और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे इसी चैनल में अभी नए हैं और मेरे इसी चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इसी चैनल से जुड़ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन्स वाली बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी मेरी हर एक वीडियो का लाभ ले सकें। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, और अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता का सारूपी महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में समझा देती हूँ, जिसमें बताया गया है कि संकलित कविता यमराज की दिशा में कवि चंद्रकांत देवताले जी ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा यानी संकेत करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। अर्थात जीवन विरोधी ताकतें या शक्तियों का हर दिशा में फैलाव होता जा रहा है। और जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ को जिस अपशकुन के रूप में वह जिस भय की चर्चा हमेशा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं बल्कि अब वह दक्षिण दिशा का हिस्सा ही नहीं है बल्कि वह सर्वव्यापक है, ठीक है। और आगे कवि चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं कि सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। अर्थात देवताले जी हम सभी को भावी विकराल चुनौतियों के समक्ष खड़ा होने का और उसे दूर फेंकने का मौन आह्वान करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे चारों ओर हिंसा, विध्वंस और मृत्यु के चिन्ह फैलते ही जा रहे हैं। इनमें हमें एकता के सूत्र में बंधकर लड़ना होगा और इन्हें पराजित करना होगा, तभी एक आदर्श समाज का सपना हम साकार कर पाएंगे। और कवि को लगता है कि आज के समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे कि समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। और इनका कहना है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। वह शहरों में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाती हैं। और हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी हैं और इस कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। और जैसा कि कविता में बताया गया है कि कवि की माँ का ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास और लगाव था और वह हमेशा दक्षिण की ओर पैर करके सोने के लिए मना करती थी। और कहा जाता है कि कवि बचपन में पूछते थे कि यमराज का निवास स्थान कहाँ है, तो उनकी माँ हमेशा दक्षिण की ओर संकेत करती थी और तभी से कवि दक्षिण की ओर पैर करके कभी नहीं सोए। और देखा जाए तो जिस प्रकार कवि की माँ अब जीवित नहीं है, परंतु कवि के अनुसार आज जिधर भी पैर करो उधर दक्षिण दिशा ही हो जाती है। अर्थात आज चारों ओर विध्वंस और हिंसा का साम्राज्य फैल गया है और वह निरंतर मजबूत भी होता जा रहा है। तो ये थी कवि चंद्रकांत देवताले जी की कविता यमराज की दिशा का सारूपी महत्व। और मुझे विश्वास है कि आप सभी को इनकी कविता का सारूपी महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको देवताले जी के द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता को व्याख्या के साथ बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता की संदर्भित व्याख्या दी गई है। और यहाँ आप संदर्भ के बारे में जान ही गए होंगे कि जैसे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत संकलित चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित ये कविताएं यमराज की दिशा से ही ली गई हैं। तो ये रहा
इसका संदर्भ। और अब आगे इनकी कविता दी गई है और कविता है, देखिए कविता है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और इससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो यानी कि इन पंक्तियों में कवि देवताले जी की माँ का ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास के भाव का वर्णन किया गया है। और इसी को देखते हुए कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। अर्थात कवि कहते हैं कि वह पूरे विश्वास के साथ यह तो नहीं कह सकती कि उनकी माँ की ईश्वर या भगवान से मुलाकात हुई थी या नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है, कठिन है। पर वह जताती थी जैसे, लेकिन वह अक्सर हमें अपने व्यवहार से ऐसा जताती थी, ऐसा विश्वास दिलाती थी, जैसे कि पंक्ति है, ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अर्थात कवि सोचते हैं कि उनकी माँ का अवश्य ही ईश्वर से बातचीत होती रहती है और उससे जो सलाह माँ को मिलती है उसके अनुसार माँ ने अपनी ज़िंदगी में जीने के तरीके और उसमें आने वाली कठिनाइयों को बर्दाश्त करने या सहन करने के रास्ते खोज लेती हूँ या विकसित कर लिए हों। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक धार्मिक महिला थी और उनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी, ठीक है। और वो सभी रीति रिवाजों व धार्मिक मान्यताओं का पालन करती थी। और कवि का भी मानना है कि उनकी माँ अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का कोई न कोई हल बड़ी आसानी से निकाल लेती थी। और कहते हैं कि शायद उन्हें ईश्वर से ही दुखों को सहने और जीवन को सुखपूर्वक जीने की असीम शक्ति मिली हुई थी। और इसीलिए वो अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष की स्थिति में एक सुख का विश्वास प्राप्त कर लिया था। तो ये थी इनकी पहली कविता की व्याख्या। और अब इस पहली कविता की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में कवि ने बताया है कि उनकी माँ का ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास था। और कविता में देखिए दिया है जिंदगी जीने, जिसमें अनुप्रास अलंकार है और इस कविता में छंद मुक्त काव्य है। और इसके अतिरिक्त इसमें जैसे कि मुलाकात, जिंदगी, बर्दाश्त जैसे उर्दू फारसी के शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया गया है। और इसमें की जो भाषा है वह सरल, सहज और स्वाभाविक है। तो ये थी इस कविता की कुछ विशेषताएं। और अब देवताले जी की अगली कविता पढ़ती हूँ। और इनकी अगली कविता है, देखिए इनकी अगली कविता है, हाँ ये देखिए इनकी अगली कविता, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि स्मृति के माध्यम से वर्षों पहले कहीं माँ की उस बात को याद करता है जब माँ ने उसे यमराज की दिशा का बोध कराया था और कहा था कि यमराज को क्रोधित करना अर्थात मृत्यु के देवता को क्रोधित करना अच्छी बात नहीं है। और इसी को कवि स्मृति के सहारे माँ को याद करते हुए कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था। अर्थात इस पंक्ति में कवि का कहना है कि जब वो छोटे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी और उन शिक्षाओं में से एक यह थी कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि दक्षिण की तरफ या दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। अर्थात दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता की दिशा है और यमराज मृत्यु के देवता हैं, यानी कि वही उनका घर है। और अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को क्रुद्ध करना, यहाँ पर क्रुद्ध करना का मतलब है नाराज करना या गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी माँ कहती हैं कि यमराज को या मृत्यु के देवता को कभी भी गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि यमराज को गुस्सा दिलाने का मतलब है सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना। इसलिए कवि की माँ के अनुसार यमराज को क्रुद्ध या क्रोधित करना या फिर गुस्सा दिलाना बुद्धिमानी की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ इस कविता की विशेषताओं में देखा जाए तो इस कविता में
रूढ़िवादी परंपरा का निर्वाह किया गया है और इस कविता में दक्षिण दिशा को मौत की दिशा बताया गया है। और यहाँ इस कविता में छंद मुक्त काव्य की विशेषता का वर्णन हुआ है। ठीक है। और अब आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। तो देखिए यहाँ इस कविता की पंक्ति में कवि यह बताना चाहते हैं कि बचपन में कैसे माँ ने उन्हें मृत्यु के देवता की दिशा का ज्ञान कराने के बहाने दक्षिण दिशा के संदर्भ में उसकी पहचान करा दी थी। और इसी को कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। अर्थात उस समय मैं काफ़ी छोटा था और इसलिए मैं अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछ लिया था कि यमराज कहाँ रहते हैं और उनके घर का क्या पता है। और फिर आगे दिया है, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यानी तब उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि तुम जहाँ भी हो या तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर है। अर्थात उस जगह से दक्षिण दिशा की ओर हमेशा यमराज का वास होता है। तो और वो वहीं निवास करते हैं या रहते हैं। तो ये थी इस कविता की व्याख्या और इसमें की विशेषताओं के बारे में भी जान लेती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता में बच्चों के मन में उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक जिज्ञासा का उल्लेख किया गया है। और इस कविता की अगली विशेषता यह है कि इसमें दक्षिण दिशा को ही यमराज का घर बताकर मौत की सच्चाई को बताया गया है। और देखा जाए तो इस कविता में सभ्यता के विकास के साथ जीवन विरोधी ताकतें भी बढ़ रही हैं। और आपको बता दूं कि इसमें संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये थी इनकी तीसरी कविता की व्याख्या और उसकी विशेषताएं। और अब आगे देवताले जी की अगली कविता और इनकी अगली कविता है, देखिए देवताले जी की अगली कविता। हाँ ये देखिए अगली कविता है, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में, मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि माँ के समझाने के बाद यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। अर्थात वो यानी कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए। और फिर आगे है, और इससे इतना फ़ायदा यानी लाभ या वृद्धि। ठीक है। तो और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में, मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अर्थात कवि कहते हैं कि इससे और कोई फ़ायदा या लाभ हुआ हो या नहीं, पर इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ आया और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिण पंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। और इससे उन्हें यह फ़ायदा या लाभ हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया। तो ये थी इनकी व्याख्या और इस कविता की विशेषताएं। और ठीक है। और यहाँ इसमें विशेषता बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता की विशेषता यह है कि यहाँ इस कविता में भय को प्रदर्शित किया गया है। और दूसरी विशेषता यह है कि कवि को दक्षिण दिशा का स्मरण हो गया है। और आपको बता दें कि दक्षिण दिशा में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और आगे इनकी कविता है, देखिए आगे इनकी कविता दी गई है, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। यानी कि यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि दक्षिण दिशा उनके लिए एक विचारणीय विषय में तब्दील हो गई है। और इसी को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। अर्थात इनका कहना है कि यमराज का घर देखने के लिए
मैं यानी कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। अर्थात जब भी वो दक्षिण दिशा में यात्रा करते हैं तब उन्हें हर समय अपनी माँ की दी हुई सीख याद आती है। और आगे है, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। अर्थात कवि कहते हैं कि दक्षिण को लांघ पाना अर्थात मृत्यु को समझ पाना या दक्षिण दिशा को पार कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि किसी भी दिशा का कोई अंत होता ही नहीं है। और इसीलिए कवि आगे कहते हैं कि होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अर्थात यदि दक्षिण दिशा का कोई अंत होता या फिर वो दक्षिण दिशा के छोर तक पहुंच जाते तो वो यमराज का घर अवश्य ही देख लेते। तो ये थी इनकी व्याख्या। और अब इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि इसमें कवि सभ्यता की आधुनिकता को अपनाना चाहते हैं, परंतु उन्हें माँ की याद की प्रेरणा देती रहती है। और इस कविता में तो वो सभ्यता के विकास की चरम सीमा देखना चाहते हैं। और इसके अलावा इस कविता में कवि विनाश की चुनौतियों का शांत भाव से सामना करना चाहते हैं। तो ये थी इसमें की कुछ विशेषताएं। और अब कवि देवताले जी की अगली कविता पढ़ती हूँ। और इनकी अगली कविता है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। तो यहाँ इस कविता को पढ़ने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कविता की सर्वाधिक विचारणीय पंक्तियाँ हैं, जो वर्तमान समय में अकारण सर्वत्र हो रहे मृत्यु के तांडवों पर प्रकाश डालती है। और मृत्यु का यह जो बोध पैदा हुआ है वह पहले कहीं नहीं था, यानी कि यह कभी नहीं था। इसलिए इस त्रासद अनुभव की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। यानी कि इस पंक्ति में कवि का मानना है कि आज जिधर भी देखो अब मतलब दक्षिण दिशा है, यानी कि जिधर भी देखो वही दक्षिण दिशा दिखाई देती है। और जिधर पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। और इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। और जैसे कि आगे दिया है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। अर्थात कवि फिर कहते हैं कि आज सभी दिशाओं में यमराज का विस्तार हो चुका है और कवि जिस दिशा में पैर करके सोते हैं उस दिशा में उन्हें यमराज के बड़े बड़े आलीशान या शानदार महल नजर आते हैं। और वे सभी में एक साथ उन इमारतों में यमराज की दहकती या जलती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दक्षिण पंथी विचारधारा का खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि आज बात बात पर पूरी दुनिया में होने वाले युद्धों और विनाश लीलाओं ने सामान्य मनुष्य के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि वह कहाँ और किस प्रकार सुरक्षित है और वह मृत्यु के भय बोध से कितना मुक्त है। अर्थात आज चारों दिशाओं में ऐसे लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, हिंसा करने में विश्वास रखते हैं, जिसमें वो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों की नज़र में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है। इसमें इंसानी रिश्ते, नाते, भाईचारे की कोई अहमियत नहीं है। और इसी को देखते हुए अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं, जिससे सभ्यता के विकास में मनुष्य के खून की प्यास बढ़ा दी है। तो ये इस कविता की भी व्याख्या पूरी होती है। और इसमें की विशेषता यह है कि इसमें कवि ने चारों तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर संकेत किया है। और इसमें की जो भाषा है वह सरल, सहज व स्वाभाविक भाषा है। ठीक है। और आगे दिया है, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं है जो माँ जानती थी। तो इस कविता की अंतिम पंक्तियों में मृत्यु के विषय में बदले भाव बोध की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि माँ अब नहीं है, यानी माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी नहीं रही, वह भी अब बदल चुकी है।
और उसका विस्तार या फैलाव भी अब हर दिशा में हो चुका है, जो माँ जानती थी। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। अर्थात कवि का कहना है कि मैं जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता हूँ, वहाँ हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उन्हें यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। ठीक है। और इस कविता की विशेषता यह है कि इस कविता में कवि ने चारों तरफ विध्वंस और मृत्यु के फैलाव पर चिंता व्यक्त की है। और दूसरी विशेषता यह है कि इस कविता की पंक्ति में सीधे साधे शब्दों के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को अभिव्यक्त दी है। तो ये रही कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता की व्याख्या और उसकी विशेषताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे जैसा कि आगे दिया है, देखिए, जैसा कि आगे आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि देवताले जी की कविता यमराज की दिशा में जो कठिन शब्द थे, उन कठिन शब्दों के अर्थ मैं यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार इन कठिन शब्दों के अर्थ को भी याद कर सकते हैं, या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। और अब मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, और अगली वीडियो में आप इनके द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।